हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूपी बोर्ड कक्षा 6 का साइंस यानी कि विज्ञान का चैप्टर नंबर 10 स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप लोग आपके जीवन काल से यानी कि आपकी जो दिनचर्या से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और अपने जीवन लाइफ में इसको अप्लाई भी करते रहिएगा। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है जो कि बहुविकल्पी प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहते हैं जिसमें से एक ही सही रहता है और सही के सामने आपको सही का निशान लगाना होता है या तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में छाँट कर लिखना होता है। तो आप लोग अपने अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिएगा, कॉपी पर निकाल लीजिएगा और जो भी प्रश्न यहाँ पे कराए जाएंगे उसको अपनी कॉपी में नोट करते चलिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न दे रखा है कि व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत है। जो व्यक्तिगत यानी कि हम जो अकेले जो स्वच्छता कर सकते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिदिन स्नान करना, दूसरा है कूड़े का सही जगह निस्तारण करना, तीसरा है विद्यालय प्रांगण की सफाई करना या चौथा है वृक्षारोपण। तो व्यक्तिगत के अंतर्गत कौन सा आ जाएगा? प्रतिदिन स्नान करना, क्योंकि ये हम अकेले कर सकते हैं। सेकेंड है विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। वाह, चलिए देखते हैं कौन से दिवस में मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। पहला ऑप्शन है 11 अप्रैल, दूसरा 19 जून, तीसरा 19 अगस्त है, चौथा 19 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, लेकिन पुरुष दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 19 नवंबर, यानी कि शौचालय दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन नवंबर में ही आपका 19 नवंबर को ही आपका शौचालय दिवस मनाया जाता है और इसी दिन पुरुष दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा था महिला दिवस तो 8 मार्च, ध्यान रखेंगे 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर का, आँखों की सफाई के लिए प्रयोग करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पहला है ठंडा जल या ठंडा पानी, दूसरा है काजल, तीसरा गर्म पानी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ठंडा पानी। आँखों की सफाई के लिए हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। प्रश्न नंबर अगला है सामाजिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? पहला है आँख की स्वच्छता, दूसरा है नाक की स्वच्छता, तीसरा है त्वचा की स्वच्छता या आसपास की स्वच्छता। तो सामाजिक की बात कर रहा है तो यानी ये सब हमारे व्यक्तिगत हो जाते हैं, क्योंकि हम इसका व्यक्तिगत तौर पे अपने शरीर की सफाई जो करते हैं वो हमारा व्यक्तिगत होता है। लेकिन अगर हम समाज की जैसे कि आसपास के पड़ोस की चीज़ें साफ करते हैं, विद्यालय का प्रांगण या गलियाँ वाले जो साफ करते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आ जाती है दोस्तों? ये हमारी सामाजिक स्वच्छता के अंतर्गत आ जाती हैं। प्रश्न नंबर सेकंड है निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना। पहला कथन दे रखा है शौचालय की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जो शौचालय होता है उसकी सफाई हमें प्रतिदिन करनी चाहिए। दूसरा है दांतों की सफाई व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। जो हमारे दांत होते हैं, हमारे शरीर की जितनी भी सफाइयाँ होती हैं वो सब हमारे व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत वो सब चीज़ें हमारी आएंगी। जैसे हाथ का, नाखूनों का, बालों का, आपके त्वचा का, आँख का, नाक का, कान का, हाथ का, पैर का, जितनी भी सफाई होंगी ये सब आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। अगला है रात में सोने से पहले दांतों को सफाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। रात से सोने से पहले भी आपको दांतों की सफाई भी करनी चाहिए, यानी कि दोनों टाइम आपके दांतों की सफाई सुबह और शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। मलेरिया मच्छरों के काटने से फैलता है, बिल्कुल सही है। प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु होता है और कुनैन नामक दवा से इसका इलाज किया जाता है। कुनैन कहाँ से पाया जाता है? तो सिनकोना जो वृक्ष होता है, सिनकोना वृक्ष की छाल जो होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से इससे कुनैन प्राप्त की जाती है। और कुनैन किसके लिए उपयोगी होता है? कुनैन का इस्तेमाल मलेरिया के उपचार के लिए उपयोगी होता है। कुनैन आपको ध्यान रखना है, कुनैन एक दवा है और ये मच्छरों के काटने से प्लाज्मोडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। डेंगू चूहे से डेंगू पूछ रहा है चूहे के काटने से होता है, बिल्कुल गलत है। डेंगू किसके कारण होता है? मादा एनाफिलीज नामक के मच्छर होता है, उसके काटने से होता है। क्योंकि जो जितनी भी मच्छरें होती हैं सब मादा ही मच्छरें काटती हैं, जो जिसके वजह से, क्योंकि मादा का काम होता है खून को चूसना और बच्चों का प्रजनन करने का कार्य मादा का होता है, इसलिए खून कौन चूसेंगी? मादा ही मच्छर चूसेंगी। इसलिए मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है, एनाफिलीज जो मच्छर होगा,
इसके काटने से ही आपका डेंगू जैसा रोग होता है। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है, पहला कथन दे रखा है, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना किसके अंतर्गत आती है, कौन सी स्वच्छता है? तो ये हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। तो हम कहते हैं ना, जो भी आपके शरीर के अंदर जितनी भी सफाइयाँ हो सब किसके अंतर्गत आएगी, सब आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएंगी। अगला है, कमरों की सफाई कैसे करनी चाहिए? प्रतिदिन करनी चाहिए, हमेशा झाड़ू लगाना चाहिए। अगला पॉइंट है, खेती में कीटनाशक का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम खेत में कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करते हैं तो हमारी जो भूमि होती है और क्या होती है, जो उर्वरा शक्ति होती है घट जाती है, मृदा प्रदूषित होने लगती है। साथ ही साथ हमको भी जो कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, हमारे स्वास्थ्य में भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सूखा हरे का कूड़ेदान में डालना चाहिए, बिल्कुल सही है। जो सूखा होता है उसके लिए हरे कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। आजकल तो 4 प्रकार के कूड़ेदान आ गए हैं, हरा, नीला हो गया, पीला हो गया और ब्लैक हो गया है। तो 4 प्रकार के कूड़ेदान हो गए हैं, तो चारों प्रकार का आप कूड़ेदान का उपयोग करना धीरे धीरे सीख जाइए। नीले कूड़े में गीले कचरे को डाल फेंकना चाहिए। जो नीले वाला बॉक्स होता है उसकी में कौन सा हमें कचरा फेंकना चाहिए, नीले वाले में हमको जो गीला वाला कचरा होता है, जैसे कि आपके सब्जी जो होती हैं जो बच जाती हैं उसको फेंकना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शौचालय की साफ सफाई क्यों आवश्यक है? उत्तर में लिखेंगे, सार्वजनिक स्वच्छता के लिए शौचालय की साफ़ सफाई अत्यधिक आवश्यक है। इससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। शौचालय की सफाई करने से मक्खी और मच्छर नहीं बैठते हैं। इस प्रकार गंदगी का फैलाव नहीं होता, जिससे हम कई प्रकार की बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, घर की साफ सफाई किस प्रकार करनी चाहिए? तो उत्तर में लिखेंगे, घर की साफ सफाई के अंतर्गत कमरों की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। घर से निकलने वाले कूड़े को कंपोस्ट पिट या कूड़ेदान में डालना चाहिए। जैसे कि गीला कूड़ा नीले बॉक्स में डालिए और हरे को, जो आपका सूखा कूड़ा हो, हरे बॉक्स में डालिए। और 2 और बॉक्स आ गए हैं, नीला, पीला और काला, इसका भी इस्तेमाल करना आप लोग सीख लीजिए। प्रश्न नंबर ग है, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग ना करने पर क्या क्या हानियाँ हो सकती है? अगर आप शौच हेतु शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपकी कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है या हानियाँ हो सकती है, उसके बारे में आपको लिखना होगा। तो उत्तर में लिखेंगे, शौच हेतु शौचालय का प्रयोग ना करने पर विभिन्न प्रकार की हानियाँ या बीमारियां हो सकती हैं। तो ये इस प्रकार से हैं। पहला कि आपका वातावरण प्रदूषित हो जाएगी। दूसरा, तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी। तीसरा है, दूषित जल एवं गंदे वातावरण में अनेक जीवाणु जंतु जैसे मक्खी मच्छर पनपते हैं, जिससे हमारे शरीर में मलेरिया, फाइलेरिया जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपका, अगर सही से आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, शौचालय का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये सब बीमारियां फैल सकती हैं। प्रश्न नंबर अगला है, वातावरणीय एवं सार्वजनिक स्वच्छता का क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। सो आंसर में लिखेंगे, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता है। जो हमारी सामाजिक स्वच्छता होती है, इसका तात्पर्य होता है कि हमारे आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में, आसपास के वातावरण की पूर्ण सफाई ही सामाजिक या सार्वजनिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत गलियां, सड़कों की सफाई, नदियों, तालाबों व जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता आवश्यक है। प्रश्न नंबर अगला है, व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आप किन किन बातों में रखेंगे? जो हमारा व्यक्तिगत स्वच्छता है उनमें हम किन किन बातों को रखते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो इसमें लिखेंगे, इसके अंतर्गत दैनिक किए जाने वाली क्रियाकलापों जैसे कि नियमित शौच जाना, शौच के बाद साबुन से हाथ धोना, प्रतिदिन दांत, मुख, चेहरा व जीभ की सफाई करना, प्रतिदिन स्नान करना, भोजन से पहले एवं भोजन करने के बाद हाथ धोना, स्वच्छ कपड़े पहनना, नियमित नाखून की साफ सफाई करना, ये सब आपकी व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएंगी। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे सामाजिक स्वच्छता है, सामाजिक स्वच्छता की बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे, सामाजिक स्वच्छता से तात्पर्य आस पड़ोस की स्वच्छता से है। दूसरे शब्दों में, आस पड़ोस की पूर्ण सफाई ही सामाजिक स्वच्छता है। इसके अंतर्गत ये क्वेश्चन हो चुका है शायद, चलो ठीक है, फिर देखते हैं। आसपास की पूर्ण सफाई की सामाजिक स्वच्छता
है। इसके अंतर्गत गलियाँ, सड़कों की सफाई, नदियाँ, तालाबों व जलाशयों की साफ सफाई, सार्वजनिक स्थल जैसे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, विद्यालय, पार्क आदि की स्वच्छता है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपने परिवेश में को साफ सुथरा रखें। यदि कोई व्यक्ति वातावरण को प्रदूषित करता है तो उसे जागरूक करना भी हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगला है सूखा एवं गीला कचरा क्या होता है, तो लिखेंगे इसमें हम लोग जो साग सब्जियों व फलों का कचरा, जीवों का मलमूत्र आदि सब गीले गल कर सड़ते रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, गीला कचरा कहते हैं। साग सब्जियों के छिलके, सड़ी गली सब्जियां, खराब फल, छिलके, फलों का रस निकलने के बाद शेष गुदा आदि गीले कचरे के उदाहरण हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की बनी वस्तु, रबर से बनी वस्तु, टायर, टूटे खिलौने, बिस्किट, नमकीन आदि खाद्य सामग्री के फाइबर के डिब्बे, पैकेट आदि आसानी से नष्ट नहीं होते हैं, इन्हें सूखा कचरा कहते हैं। प्रत्येक नागरिक को यह ध्यान रखना चाहिए कि गीले कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान और सूखे कचरे को हरे रंग के कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। कंपोस्ट पिट क्या होता है, तो कंपोस्ट पिट की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखेंगे किसी मैदान में एक गड्ढा खोदें, इस गड्ढे में सबसे नीचे कुछ महीन कंकड़ बिछा दें, उसके बाद विद्यालय व घर से निकला कचरा इसमें डालकर ढक दें। इसे नम रहने के लिए सप्ताह में 1-2 बार गड्ढे में पानी डालें। इस तरह 3 से 4 महीने में कचरे से खाद बनकर तैयार हो जाएगी। इसका प्रयोग विद्यालय के बगीचों में किया जा सकता है। इसी को हम बोलेंगे कंपोस्ट पिट। आप भी लोग अपने विद्यालय में बनाइएगा इस प्रकार से। क्लीन सिटी ग्रीन सिटी योजना क्या है, तो इसमें लिखेंगे जीवन में जितना जल और भोजन का महत्व है उतना ही स्वच्छता का भी। बिना स्वच्छता के हम स्वस्थ नहीं रह सकते। भारत को स्वच्छ रखने के परियोजना से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को इससे शुरू किया। इसका उद्देश्य 20 अक्टूबर 2019 तक भारत के हर एक घर में शौचालय होना, गीले और सूखे कचरों को कंपोस्ट करना, गांव-गांव को साफ पानी उपलब्ध कराना है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।